हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस माय वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे मित्रों का लगातार प्रश्न आ रहा था, लगातार डाउट्स आ रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स की फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट में एक्स ग्रुप व वाई ग्रुप का कट ऑफ कितना जाएगा और गर्ल्स का कट ऑफ अलग रहेगा या वही रहेगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। साथ ही प्रश्न आ रहा था कि पीएसएल कब आएगी, इनरोलमेंट कब आएगी, स्टैंड बाय क्या होता है, मेन क्या होता है। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक एवं पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट्स पर बात करता हूँ और आपके इस वीडियो को देखने के बाद लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके मन में कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एयरफोर्स की जो पीएसएल है, पीएसएल यानी कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, वो 31 मई को आएगी या 31 मई से पहले कभी भी आ सकती है। तो सबसे पहले दिमाग में एक बात बैठा लीजिएगा कि 31 मई से पहले 4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि 4-5 दिन पहले भी आ सकती है। उसमें पीएसएल आपकी आएगी। पीएसएल में क्या होता है कि पीएसएल में सभी बंदों के नाम होते हैं। जो मेडिकल में फिट होते हैं उनके भी नाम होते हैं, जो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं उनके भी नाम होते हैं, और जो ग्रीन कार्ड या रेड कार्ड लेने नहीं जाते हैं उनके भी नाम होते हैं। जो मेडिकल में फिट होते हैं उनके नाम के आगे फिट लिखा होता है, जो अनफिट होते हैं उनके नाम के आगे अनफिट लिखा होता है। साथ ही जो ग्रीन कार्ड या रेड कार्ड लेने के लिए वहाँ पर नहीं जाते हैं उनके नाम के आगे लिखा होता है अनफिट इन एब्सेंशिया। तो ये इस तरह की चीज़ें आपकी पीएसएल में रहती है। पीएसएल में आपका नाम आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट में आपके जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो थोड़े बढ़ के आते हैं। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपका नाम फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट में आता है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया पीएसएल का। अब मैं बताऊं कि आपकी इनरोलमेंट कब आएगी। तो जो आपकी फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट है, जो ऑल इंडिया सिलेक्शन लिस्ट जो आती है, वो आपकी आएगी 10 जून। पहले से ही इंडियन एयरफोर्स ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया था, सभी जो डेट्स हैं वो फिक्स हैं। तो आपकी जो आएगी वो आएगी 10 जून को आएगी। ठीक है, आपकी फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट 10 जून को आएगी। अब मैं आपको एक और चीज़ें बता दूं। पहले क्या होता था कि फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट में भी 2 तरह के नाम आते थे। किसी बंदे के नाम के आगे लिखा आता था मेन, किसी के नाम के आगे लिखा आता था स्टैंड बाय। मेन का मतलब ये होता था कि उसकी ज्वाइनिंग 100% पक्की है, लेकिन स्टैंड बाय का मतलब ये होता था कि अगर मान लीजिए किसी बंदे की ज्वाइनिंग है और वो नहीं आ पाया या वो किसी कारण से ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है, तो स्टैंड बाय वाले का नंबर वहाँ पे आता था। इस तरह की चीज़ें रहती थी। स्टैंड बाय में उन बंदों को डाल दिया जाता था जिन बंदों के मार्क्स कम होते थे, यानी कि वो कट ऑफ तो क्लियर कर जाते थे, साथ ही जो फाइनल मेरिट है वो भी क्लियर कर जाते थे, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स कम होने की वजह से ज़्यादा मार्क्स वाले बंदों को पहले प्रेफरेंस दी जाती थी, क्योंकि वैकेंसियों के कारण। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वाले इनटेक में कितनी वैकेंसी है, उसके बाद में आपका फाइनल कट ऑफ मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको भी एक सोचने का चांस मिले, आप भी इस चीज़ों को एनालाइज कर सकें। क्योंकि हवा में बातें करना और किसी चीज़ का डिटेल्ड एनालाइज करना, उन दोनों में अंतर होता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वाले इनटेक में कितने वैकेंसी है। तो सबसे पहले मैं अपने इस वैकेंसियों की अगर बात करूं इस वाले इनटेक में, तो वो है 1750, यानी कि 1750 ही वैकेंसी इस बार है। और आपका जो ये वाला इनटेक है, जिस वाले इनटेक में आपने अभी अप्लाई किया है, यानी कि जिसकी एग्ज़ाम अभी आज से 1 महीने बाद होगी, उसमें भी 1750 ही वैकेंसी से है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए क्यों, क्योंकि जब अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई थी उस समय स्पष्ट रूप से बोला गया था कि हम एक साल में 3500 भर्तियाँ एयरफोर्स में करेंगे। अब एक साल में 2 इनटेक आएंगे, तो आप मान के चलिए कि 1750 पहले इनटेक में और 1750 तो दूसरे इनटेक में, इस तरह की वैकेंसीज रहेंगी। अब मैं आपका सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। तो आपकी ज्वाइनिंग डेट रहेगी 20 से लेकर 25 जून। 20 से लेकर 25 जून, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये आपकी ज्वाइनिंग डेट रहेगी। इस बार मेन और स्टैंड बाय वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया है। इस बार सीधे ये होगा कि फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट आएगी। फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट में जिन बंदों का नाम आएगा उनकी ज्वाइनिंग 100% हो जाएगी। इस बार मेन और स्टैंड बाय वाला काम नहीं रखा गया है, क्योंकि पिछली बार और उससे पहले रखा जाता था, उस वजह से बंदों को बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि वो वहाँ पर पहुँच जाते थे लेकिन फाइनल ज्वाइन नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से इस चीज़ों को अब इस बार हटा दिया गया है। अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में डिटेल्ड बता देता हूँ कि क्या रहेगी फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट में आपकी कट ऑफ। तो मैं अगर बात करूं कि बॉयज़ की कितनी रहेगी, तो बॉयज़ की सबसे पहले हम एक्स ग्रुप की बात कर लेते हैं। बॉयज़ की एक्स ग्रुप की 42 से लेकर 42.5 या 43 तक आपकी कट ऑफ रहेगी।
इससे ज़्यादा आपकी नहीं बढ़ने वाली है। साथ ही अगर बॉयज़ की वाई ग्रुप की कट ऑफ की बात करूँ तो आप मान के चलिए 41 से लेकर 42, इससे ज़्यादा आप 100% लिख कर ले लीजिए। इससे ज़्यादा एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। अब जिन बंदों का इसके आसपास मार्क्स हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी और इससे कम भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बंदे अभी नेवी का भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि एयरफोर्स का जो इनरोलमेंट आएगी उसके पहले अगर कुछ बंदों का इंटरेस्ट नेवी में होगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनका दोनों में सिलेक्शन हो गया है, यानी एयरफोर्स में भी उनको ग्रीन कार्ड मिल गया है, स्कोर भी अच्छा है, लेकिन इंडियन नेवी में भी उनको उनकी ज्वाइनिंग पहले होगी तो वो अगर उनका इंटरेस्ट नेवी में होगा तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वजह से आप हताश ना हो अगर आपके मार्क्स कम भी है तो। ये तो हुआ बॉयज़ का। अब मैं बता देता हूँ गर्ल्स का। तो मैं गर्ल्स का अगर आपको कट ऑफ की बात करूँ तो सबसे पहले हम एक्स ग्रुप की ही बात करते हैं। गर्ल्स का एक्स ग्रुप का कट ऑफ रहने वाला है 25 फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट में। वहीं अगर गर्ल्स का वाई ग्रुप का कट ऑफ की बात करूँ तो 28.5 के समथिंग आपका वाई ग्रुप का कट ऑफ रहेगा। इससे ज़्यादा आपका फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट में जो मार्क्स हैं वो नहीं बढ़ने वाले हैं। साथ ही मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जिन बंदों को ग्रीन कार्ड मिल गया है, जिन बंदों को ग्रीन कार्ड प्राप्त हो गया है, उनमें से 80% बंदों की ज्वाइनिंग 100% हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें, यानी कि आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन बंदों को ग्रीन कार्ड मिल गया है उनमें से अधिकतर बंदों को जो है ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा और वो अच्छे से अपनी ज्वाइनिंग करेंगे। इसी तरह की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।